बंगले के बाहर खड़ा हुआ रमणीक बड़बड़ा रहा था। मैं क्या करूं? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? मैं प्रियंका की जान कैसे बचाऊंगा? यह बात सच थी कि रमणीक एक नंबर का चोर था, लेकिन इस वक्त वो मेहता विला के बाहर खड़ा था, इसलिए उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। रमणीक का साथी बोला, रमणीक भाई, लगता है संजय मेहता के लोग हमें पकड़ने आ गए हैं, जल्दी से यहां से भागते हैं। रमणीक ने देखा कि उनके पीछे पीछे कुछ लोग काले कपड़ों में उनकी तरफ ही चलते हुए आ रहे थे। रमणीक तो इस वक्त अपनी जान बचाकर यहां से भागना ही चाहता था, लेकिन गौर से देखने के बाद अचानक ही वो रुक गया। रमणीक को उन लोगों की बातचीत में पुष्कर का नाम सुनाई दे गया। रमणीक अपने साथियों से बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर उन लोगों से बात करके आता हूं। रमणीक के साथियों को तो लग रहा था कि रमणीक पागल हो चुका था, लेकिन रमणीक किसी तरह हिम्मत करके उन काले कपड़े वाले लोगों के पास पहुंचा। उन काले कपड़े वालों ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेहता विला के सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर कर दिया था। रमणीक घबराते हुए काले कपड़े वालों के पास पहुंचा और बोला, दोस्तों मुझे मत मारना, मैं पुष्कर के साथ काम करता हूं, क्या तुम लोग भी पुष्कर के दोस्त हो? उन काले कपड़े वालों के बीच में से एक लंबी सी औरत सामने आई और बोली, क्या प्रियंका जी को इस विला में बंद किया गया है? रमणीक तुरंत बोला, हाँ, कुछ लोग जबरदस्ती भाभी को पकड़कर अंदर ले आए हैं, क्या तुम लोग यहां मदद करने के लिए आए हो? रमणीक ने नोटिस किया कि उन काले कपड़े वालों के कुछ साथी अंधेरे में छुपे हुए थे, जिसकी वजह से रमणीक को डर लग रहा था और वो किसी तरह अपने दिल की धड़कन को शांत कर रहा था। रमणीक ने देखा कि वो काले कपड़े वाले लोग आपस में जल्दी जल्दी कोई प्लान डिस्कस कर रहे थे। एक मोटा आदमी बोला, हम लोगों को क्या करना चाहिए? तभी वो लंबी औरत होश से बोली, ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ, तुम्हें प्रियंका जी को कॉलेज गेट के पास ही छोड़ा लेना चाहिए था। मोटा आदमी बोला, मुझे लगा था कि लीडर ने ऑर्डर दिया था कि प्रियंका जी की नॉर्मल लाइफ में हमें डिस्टरबेंस नहीं करना है। कॉलेज के पास मुझे लगा शायद प्रियंका जी की तबीयत खराब है और इसलिए उनको उनके क्लासमेट्स अस्पताल ले जा रहे हैं। लंबी औरत ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अब इस बारे में और बात करके कोई फायदा नहीं, हमें अंदर जाना होगा और प्रियंका जी को बचाना होगा। रमणीक को आखिरकार कुछ बोलने का मौका मिला था। उसने तुरंत कहा, क्या तुम लोग अभी अंदर भाभी को बचाने के लिए जा रहे हो? मुझे अंदर का पूरा रास्ता पता है, मैंने इसी बंगले में से पहले भी 2 बार चोरी की है, मुझे हर कोने का नक्शा मालूम है। रमणीक समझ चुका था कि ये पुष्कर के किसी दूसरे ग्रुप के लोग थे और वो इन लोगों से पीछे नहीं रहना चाहता था। वो लंबी औरत बोली, ठीक है, मेरा नाम अपराजिता है, हम डार्क लिस्ट से हैं, यहां से आगे का रास्ता तुम ही हमें दिखाओगे और एक बार हम इस बंगले के अंदर गए तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अब सीधे चलो। अपराजिता ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, ऑपरेशन बिल्कुल चुपके से होना चाहिए और जो भी रास्ते में दिखे उसे जान से मार डालो। रमणीक, जो कि उनको रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल रहा था, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वहीं बैठ गया और सोचने लगा, डैम इट, ये तो डार्कनेस वाले लोग हैं। इस वक्त रमणीक के सामने मुंबई की सबसे बड़ी और खतरनाक फैमिली मेहता फैमिली थी और उसके पीछे पूरे भारत की सबसे खतरनाक किलर ऑर्गेनाइजेशन डार्क लिस्ट के लोग थे। रमणीक की जिंदगी का यह सबसे खतरनाक पल था। रमणीक जानता था कि अगर वह किसी को इस बारे में बताएगा भी तो भी कोई उसका विश्वास नहीं करेगा, लेकिन रमणीक को अब इतना डर लग रहा था कि वो यहां से भागना चाहता था। रमणीक सोच रहा था, क्यों मैंने ज्यादा डेयरिंग दिखाने के चक्कर में इनको रास्ता दिखाने का सोचा, ये लोग तो खुद ही भाभी को बचा सकते थे। इस वक्त मेहता विला के आगे कोर्टयार्ड में काले कपड़े पहने हुए कई सारे डार्क लिस्ट के मेंबर्स आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे बिल्डिंग के अलग अलग कमरों में घुस रहे थे। वो डार्क लिस्ट के मेंबर्स आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे और बस अपने सामने किसी को भी देखकर सीधे जान से खत्म कर दे रहे थे। अचानक ही कोर्टयार्ड में गोलियों के चलने की आवाज आई। रमणीक एक बहुत ही मोटे आदमी के पीछे जाकर छुपा और डेस्परेटली चिल्लाया, भाई मुझे बचाओ, मैं यहां मरना नहीं चाहता। वो मोटा आदमी पीछे मुड़ा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ रमणीक को देखकर बोला, चिंता मत करो मेरे भाई, तुम बस अपनी आखिरी निशानी और सभी कीमती चीजें मुझे दे दो, मैं वो तुम्हारे घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। वैसे मेरा नाम लालू है, मेरी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। तभी रमणीक चिल्लाते हुए बोला, डैम इट, लड़ाई पर ध्यान दो, पीछे मत देखो। बिल्डिंग के सबसे ऊपर के हिस्से से ऑलरेडी कई सारे योद्धा कूद कर नीचे आ रहे थे और डार्क लिस्ट के वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे थे। मेहता परिवार के उन योद्धाओं के बीच में कई सारे बूढ़े आदमी थे जिनकी शक्तियां बहुत ऊंचे लेवल की थी और वो बोल रहे थे, लगता है वो इन्फॉर्मेशन सच है, डार्क लिस्ट वालों का सचमुच में कोई नया लीडर आ गया है।
नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, ये मेहता परिवार के ऊपर हमला कर सकते। अपराजिता इस वक्त पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी। अगर पहले की बात होती तो अपराजिता की रैंक डार्क लिस्ट में बहुत नीचे होती, लेकिन जब से पुष्कर डार्क लिस्ट का नया लीडर बना था और उसने कई सारे ताकतवर किलर्स को मार डाला था, तब से मुंबई से गए हुए 12 खतरनाक किलर्स में से केवल 3 ही किलर्स जिंदा लौट कर आ पाए थे, और उनमें से अपराजिता भी थी। बाद में शामली ने डार्क लिस्ट का मैनेजमेंट संभाल लिया था और पुष्कर की मदद से धीरे धीरे डार्क लिस्ट के किलर्स की ताकत बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे खराब बात यह थी कि कुछ ही दिनों पहले अपराजिता ने पुष्कर के साथ मिलकर संकरा पैलेस में हमला किया था और 88 लोगों को मार डाला था, जिसकी वजह से डार्क लिस्ट के भी कई सारे मेंबर्स घायल हो चुके थे और अब इतने कम समय के नोटिस पर उन्हें मेहता परिवार का भी सामना करना पड़ रहा था। अपराजिता जानती थी कि इस वक्त पीछे हटने का समय नहीं था, इसलिए वो हमला करते हुए बोली, दया दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इसी वक्त कमरे के अंदर संजय मेहता के खंजर ने जादुई कंगन से निकली प्रियंका के चारों ओर बनी हुई एनर्जी की दीवार को तोड़ डाला था। अब उसके मैजिक कंगन की एनर्जी इतनी कम हो चुकी थी कि केवल प्रियंका की कलाई को ही सुरक्षित रख सकती थी। उस एनर्जी की दीवार टूटते प्रियंका के मुंह से भी ढेर सारा खून बाहर निकला और वो कमरे के कोने में जा गिरी। इस वक्त प्रियंका के शरीर में इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अपने आप को बचाने के लिए जमीन पर से भी सरकते हुए बाहर जा सके। ठीक इसी वक्त बाहर से भी कई लोगों के लड़ने की आवाज आ रही थी। प्रियंका का नाजुक शरीर जमीन पर पड़ा और उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रियंका ने अपनी कमजोर आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं यहां हूं। संजय ने प्रियंका को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें यहां से बचा कर ले जाएंगे? इस वक्त संजय को कोई भी नहीं रोक सकता था। तभी अचानक ही दरवाजे के बाहर किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। यहां तक कि कॉरिडोर में तो ग्रेनेड के धमाके भी हो रहे थे। रमणीक पहले भी यहां कई बार आ चुका था, इसलिए वो जानता था कि इस विला के मास्टर बेडरूम का कमरा कौन सा था, और वो चिल्लाकर बोला, लालू भाई, यही वो कमरा है। रमणीक सीधे लालू को मास्टर बेडरूम तक ले आया था। लालू बोला, ठीक है, रास्ते में से हट जाओ। उसके बाद लालू ने जोर से चिल्लाते हुए कूदकर कमरे के दरवाजे पर एक लात मारी और बोला, अब देखो तुम इस मोटे भालू की ताकत। एक जोरदार आवाज के साथ मोटे लालू का शरीर धमाके की वजह से दरवाजे से दूर जा गिरा और टप्पे खाते हुए सेकंड फ्लोर से गिरकर सीधे कोर्टयार्ड में जा पहुंचा। लालू इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि उसके मुंह से चीख निकल गई। लालू की छाती में बड़ा सा घाव हो गया था और उसमें से खून निकल रहा था। यह देखकर डार्क लिस्ट के बाकी किलर्स तुरंत लालू की मदद करने के लिए आए। रमणीक, जो कि अभी भी कॉरिडोर में ही खड़ा था, यह देखकर बौखला गया था। अचानक ही रमणीक ने देखा कि दरवाजे से बाहर निकलकर एक बहुत ही लंबा और खूंखार दिखने वाला आदमी बाहर आ रहा था। वो आदमी संजय मेहता था। रमणीक का शरीर कांप उठा और वो डर के मारे सेकंड फ्लोर से सीधे नीचे कूद गया। नीचे पहुंचते रमणीक लंगड़ाते हुए बोला, डैम इट, वहां ऊपर तो खुद संजय मेहता मौजूद है, जल्दी भागो यहां से। रमणीक को समझ नहीं आ रहा था कि इस वाले विला में संजय मेहता खुद क्या कर रहा था। रमणीक खुद से ही बोल रहा था, आएगा, ये क्या देख लिया, आज तो मैं सीधे अपनी मौत से जा टकराया। रमणीक की आवाज सुनते डार्क लिस्ट के किलर्स ने अपना सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। मेहता परिवार के योद्धाओं से डार्क लिस्ट किलर्स को बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि संजय मेहता खुद वहां मौजूद था, उनमें से कई ने अपनी पैंट गीली कर दी थी। संजय मेहता पूरे मुंबई शहर का सबसे खतरनाक फाइटर था। संजय मेहता इस वक्त चुपचाप सेकंड फ्लोर पर खड़ा होकर कोर्टयार्ड में हो रही लड़ाई को देख रहा था। संजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक ही कुछ सेकंड्स के बाद अंदर के कमरे में से प्रियंका हवा में उड़ती हुई सीधे उसके हाथ की तरफ खींचती चली गई। अगले ही पल प्रियंका का गला संजय के एक हाथ में था। संजय प्रियंका से बोला, देख रही हो तुम, ये सभी जोकर जो नीचे लड़ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए आए। अब देखो मैं उनका क्या हल करता हूं। ये कहते ही संजय ने अपना दूसरा हाथ हवा में उठाया और उसकी हथेली में एक बड़ा सा आग का गोला तैयार हो गया, और जैसे ही संजय ने इस आग के गोले को कोर्टयार्ड की तरफ फेंका, वो एक भाले की तरह तेज रफ्तार से नीचे गिर गया। वहां डार्क लिस्ट का किलर कोर्टयार्ड में लड़ रहा था और आग के उस गोले के धमाके की वजह से उसका सिर फटकर चूर चूर हो गया। एक पल के अंदर ही पूरे के पूरे कंपाउंड में सन्नाटा छा गया। डार्क लिस्ट के मौजूद यहां सभी किलर्स तांत्रिक शक्तियों में माहिर थे, लेकिन उनमें से भी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हवा में ही दूर से किसी को इतनी बुरी मौत दे सके। लेकिन संजय तो दूर से ही खड़े खड़े अपने हाथ के इशारे से ही किसी को भी मार दे रहा था। कुछ पल की शांति के बाद अचानक ही अपराजिता उठ खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, प्रियंका जी को छोड़ दो। डार्क लिस्ट में अपराजिता ही थी जिसकी तांत्रिक शक्तियां
सबसे ज्यादा थी। अगर संजय मेहता का कोई सामना कर भी सकता था तो शायद वो अपराजिता ही थी। संजय मेहता ने अपने हाथ को एक चाकू की तरह हवा में 3 बार हिलाते हुए कोर्टयार्ड में खड़े एक और डार्कलेस किलर के शरीर को 3 टुकड़ों में काटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले शामली से कहो कि आकर मुझसे मिले और बात करें। संजय मेहता के हाथ के वो चाकू जैसे हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनकी चपेट में कई सारे किलर्स आ गए और एक ही पल के अंदर कई टुकड़ों में कट गए थे। अपराजिता यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो तुरंत संजय के ऊपर हमला करने के लिए ऊपर कूद गई। ये देखकर संजय मुस्कुराते हुए बोला, जब संग्राम डार्कलेस का लीडर था तो वो भी मेरे आगे इज्जत से बात करता था, तो तुम कौन हो जो मेरे ऊपर हमला करने आ रही हो? ये कहते ही संजय ने हवा में ही अपराजिता की तरफ अपना हाथ घुमाया और अचानक ही उसके हाथ में से आग की लपटें निकली और एक थप्पड़ के रूप में अपराजिता के शरीर से जाकर लगी और एक पल के अंदर ही अपराजिता की हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गईं। अपराजिता का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी। संजय मेहता के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस थी। अपराजिता को बहुत गुस्सा आ रहा था कि प्रियंका उसके सामने ही खड़ी थी, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं सकती थी। क्या प्रियंका को बचाने के लिए अपराजिता अपनी जान कुर्बान कर देगी? क्या संजय डार्कलेस का सफाया कर डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।